अरे, हमारे जग्गू लल्ला को देखकर भोलेनाथ इतनी जोर से हंस क्यों रहे हैं? और ये पूरा गांव एक बेचारे इंसान को मनहूस कहकर पत्थर क्यों मार रहा है? लेकिन किसी को नहीं पता, आज रात भगवान खुद इस मनहूस के घर मेहमान बनकर आने वाले हैं। आइए देखते हैं ये अद्भुत लीला। आनंदपुर गांव। नाम सुनकर लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बाग, कुएं का मीठा पानी और सुबह होते ही मंदिर से आती शंख और घंटियों की मधुर आवाज। लेकिन पिछले 6 महीनों से जैसे किसी की बुरी नजर लग गई थी। न बारिश, न ठंडी हवा, न खेतों में हरियाली। पेड़ों के पत्ते तक सूखने लगे थे। गांव वाले रोज आसमान की तरफ देखते और लंबी सांस लेकर कहते, हे जग्गू लल्ला, अब तो दया कर दो। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था एक सीधा सादा आदमी, भोला काका। दिल इतना साफ कि अगर कोई चींटी भी उल्टी पड़ी मिल जाए तो उसे भी सीधा करके छोड़ता था। लेकिन किस्मत तो जैसे उसके पीछे झाड़ू लेकर पड़ी थी। वो किसी की मदद करता और थोड़ी देर बाद कोई न कोई मुसीबत आ जाती। बस गांव वालों ने फैसला कर लिया था, भोला काका नहीं, चलता फिरता अपशकुन है। उधर श्री जगन्नाथ मंदिर में जग्गू लल्ला अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। पास ही भोलेनाथ भी विराजमान थे। भोलेनाथ हंसते हुए बोले, प्रभु, आपका ये भक्त बड़ा भोला है। पूरा गांव इसे मनहूस समझता है और इसे आज तक किसी पर गुस्सा भी नहीं आया। जग्गू लल्ला शरारती मुस्कान के साथ बोले, महादेव, असली हीरे की पहचान आग में ही होती है। अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। जब सच्चाई सामने आएगी तब यही लोग इसके चरण छुएंगे। दोनों भगवान मुस्कुरा दिए। उसी समय गांव की तरफ से एक मासूम बच्ची की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मैं गिर गई। भोला काका लकड़ियां लेकर जंगल से लौट रहा था। उसने आवाज सुनी और बिना एक पल सोचे दौड़ पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा छोटी सी मुन्नी फिसलकर कुएं के अंदर लटक रही थी। नीचे गहरा अंधेरा, ऊपर डरी हुई भीड़, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नीचे उतरने की। भोला काका बिना कुछ सोचे कुएं में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। भोला काका ने एक पल भी नहीं सोचा, अरे हटो, बच्ची का हाथ छूट गया तो देर हो जाएगी। इतना कहकर उसने अपनी धोती कसकर बांधी और बिना जान की परवाह किए सीधे सूखे कुएं में छलांग लगा दी। ऊपर खड़े गांव वाले दंग रह गए। अरे पागल हो गया है क्या? खुद भी मर जाएगा। रुको, कोई रस्सी लाओ। लेकिन तब तक भोला काका नीचे पहुंच चुका था। मुन्नी कांप रही थी। उसकी छोटी सी उंगलियां पत्थर पकड़ते पकड़ते छूट रही थी। भोला काका मुस्कुराया, अरे ओ छोटी महारानी, डर मत, तेरे भोला काका आ गए हैं। पहले रोना बंद कर, वरना ऊपर वाले समझेंगे मैं तुझे डांट रहा हूँ। रोते रोते भी मुन्नी हल्का सा हंस पड़ी। भोला काका ने बड़ी सावधानी से उसे अपनी पीठ पर बैठाया और रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर खड़े लोग पहली बार उसकी हिम्मत देखकर चुप हो गए। कुछ ही देर में दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। मुन्नी की माँ दौड़ती हुई आई और बेटी को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। भोला काका मुस्कुराकर बोला, लो भौजी, आपकी राजकुमारी बिल्कुल सलामत है। अब इसे खूब गुड़ खिलाना, बहुत डर गई थी। वो धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। इतने में पीछे से घंटानाथ शास्त्री अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए आए। उन्होंने भोला काका को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ कर बोले, बड़ा एहसान कर रहा है। फिर आसमान की ओर देखकर बोले, याद रखना गांव वालों, कई बार बुराई पहले भलाई का चोला पहनकर आती है। भोला काका हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उधर मंदिर में बैठे जग्गू लल्ला धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। भोलेनाथ ने हंसते हुए पूछा, प्रभु, जिसने बच्ची की जान बचाई उसी पर शक होने वाला है? जग्गू लल्ला आंख मारकर बोले, महादेव, इंसान की सबसे बड़ी बीमारी बुखार नहीं, अंधविश्वास है। बस अभी देखिए,
नाटक शुरू होने वाला है। दोनों भगवान खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर शाम ढल गई। पूरा गांव अपने अपने घर लौट गया। लेकिन आधी रात होते होते मुन्नी के घर से अचानक जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, मुन्नी का शरीर आग की तरह तप रहा है। माँ घबरा कर रो रही थी। बाप बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रख रहा था। और तभी दरवाजे पर खड़े घंटानाथ शास्त्री ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मनहूस का स्पर्श कभी खाली नहीं जाता। पूरा घर सन्न रह गया। घंटानाथ शास्त्री की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मुन्नी की माँ रोते हुए बोली, पंडित जी, अब मेरी बेटी बच जाएगी ना? घंटानाथ ने आंखें बंद की, दाढ़ी सहलाई और गंभीर चेहरा बनाकर बोले, बेटी तो बच जाएगी, लेकिन जिस मनहूस ने इसे छुआ है उसका साया अब पूरे गांव पर पड़ चुका है। बस इतना सुनना था कि अगले ही पल पूरा गांव भोला काका की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। भोला काका उस समय मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रहा था। इतने में धड़ाम दरवाजा लात मारकर खुला। लोटाराम सरपंच गुस्से से चिल्लाया, ओए भोला, बाहर निकल। भोला काका घबराकर बाहर आया। क्या हुआ सरपंच जी? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, तूने मुन्नी को छुआ, अब वो मरने वाली है। भोला काका के हाथ से रोटी नीचे गिर गई। क्या? अरे मैं तो उसकी जान बचा रहा था। इतने में पीछे से एक बुजुर्ग बोले, हमने पहले भी देखा है, जिसके घर तू जाता है वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। दूसरा आदमी बोला, पिछले महीने तूने मेरे आम के पेड़ को पानी दिया था, अगले दिन बंदर सारे आम खा गए। भोला काका हैरान होकर बोला, अरे काका, बंदरों को भी अब मैं ही बुलाता हूँ क्या? भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन घंटानाथ तुरंत बोला, देखा, मनहूस ऊपर से मजाक भी उड़ाता है। उधर मंदिर में बैठे जग्गू लल्ला जोर जोर से हंसने लगे। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, प्रभु, बेचारे बंदरों का भी केस भोला काका पर डाल दिया। जग्गू लल्ला हंसते हंसते बोले, महादेव, इंसान जब सच देखना छोड़ देता है तब उसे बंदर भी षड्यंत्रकारी लगने लगते हैं। अभी तो इससे भी मजेदार बातें होने वाली हैं। उसी समय आसमान में काले बादल आए। पूरा गांव खुश हो गया। बारिश, बारिश आने वाली है। सबने आसमान की तरफ देखा, लेकिन 2-3 बूंदें गिरते ही बादल बिना बरसे वापस चले गए। गांव वाले मायूस हो गए। तभी फुलमती भाभी ने मौका देखकर ऊंची आवाज में कहा, देख लिया, जैसे ही भोला बाहर आया बादल भी डरकर भाग गए। पूरा गांव फिर एक बार भोला काका को घूरने लगा और बेचारा भोला सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रह गया। उस रात भोला काका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर अकेला बैठा था। सामने आधी जली रोटी पड़ी थी, लेकिन आज उसे भूख भी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे जग्गू लल्ला, अगर मैं सच में इतना बुरा हूँ तो मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो एक बार मेरी सच्चाई सबको दिखा दो। इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसी समय मंदिर में बैठे जग्गू लल्ला मुस्कुराए। भोलेनाथ ने पूछा, प्रभु, आपका भक्त टूट चुका है, अब तो उस पर दया कीजिए। जग्गू लल्ला शरारती अंदाज में बोले, महादेव, अभी नहीं, जब तक पूरी खीर नहीं पकती तब तक मैं उसमें काजू नहीं डालता। भोलेनाथ हंस पड़े। प्रभु, आपकी लीलाएं भी बड़ी मजेदार हैं। उधर अगली सुबह गांव में एक और हंगामा हो गया। धनपाल सिंह दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा। अरे बचाओ, बचाओ, मेरी सबसे महंगी भैंस गायब हो गई। सारे गांव वाले उसके साथ खोजने निकल पड़े। कुछ देर बाद भैंस आराम से भोला काका की झोपड़ी के पीछे घास खाती मिली। धनपाल सिंह गुस्से से उछल पड़ा। देखा, यही है चोर। भोला काका घबरा गया। अरे नहीं ठाकुर साहब,
रात में तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। तभी भैंस ने जोर से भां किया और सीधे धनपाल सिंह की नई धोती पर गोबर कर दिया। पूरा गांव एक पल के लिए चुप रहा। फिर 2-3 बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। एक बच्चा बोला, लगता है भैंस भी कह रही है, असली गंदगी कहीं और है। धनपाल सिंह का चेहरा लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, घंटानाद शास्त्री फिर आगे आ गया। अरे हंसो मत, मनहूस के घर के पीछे भैंस मिली है, इसका मतलब साफ है, ये अशुभ छाया अब जानवरों तक पहुंच गई है। भीड़ ने फिर बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। उधर जग्गू लल्ला धीरे से मुस्कुराए। महादेव, देखिए, असली चोर सामने खड़ा है और पकड़ कौन जा रहा है? भोलेनाथ ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है प्रभु, सत्य को बाहर आने का। जग्गू लल्ला बोले, हाँ, अब लीला का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला है। अगले कुछ दिन गांव की हालत और भी खराब हो गई। धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि दोपहर में चिड़िया तक उड़ना छोड़ देती थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, तालाब सूख गए थे और अब पूरे गांव की आखिरी उम्मीद, पुराना पत्थर वाला कुआं भी लगभग खाली हो चुका था। सुबह सुबह पूरा गांव उसी कुएं के पास जमा था। औरतें खाली घड़े लेकर खड़ी थीं। बच्चे प्यास से रो रहे थे। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, इतने सालों में ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। तभी एक छोटा लड़का चिल्लाया, अम्मा, पानी खत्म हो गया। ये सुनते ही कई औरतें रोने लगीं। उसी समय भीड़ में खड़ी फुलमती ने धीरे से घंटानाद के कान में कुछ कहा। दोनों मुस्कुराए। फिर घंटानाद ऊंची आवाज में बोला, अब भी नहीं समझे तुम लोग? जब तक मनहूस गांव में रहेगा, पानी नहीं आएगा। भीड़ फिर भड़क उठी। हाँ, सही कह रहे हैं, पहले इसे गांव से निकालो, यही सारे संकट की जड़ है। तभी भोला काका अपने कंधे पर 2 खाली बाल्टियां लेकर वहां पहुंचा। वो मुस्कुराकर बोला, अरे भाइयों, पहले थोड़ा पानी निकाल ले, बाद में आराम से मुझे डांट लेना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से किसी ने उसकी बाल्टी छीनकर फेंक दी। धड़ाम! दूसरे आदमी ने धक्का देकर कहा, खबरदार, इस मनहूस ने अगर कुएं को हाथ भी लगाया तो बचा खुचा पानी भी भाग जाएगा। भोला काका चुपचाप पीछे हट गया। उसकी आंखें भर आईं। उधर मंदिर में बैठे जग्गू लल्ला ये सब देख रहे थे। भोलेनाथ बोले, प्रभु, अब तो इन लोगों को रोकिए। जग्गू लल्ला गंभीर होकर बोले, महादेव, अब समय आ गया है कि झूठ अपने ही जाल में फंसे। आज रात ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी बीच अचानक भीड़ में भगदड़ मच गई। मुन्नी की माँ दौड़ती हुई आई। वो जोर जोर से रो रही थी, बचाओ, मेरी मुन्नी फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा है अगर एक घड़ा साफ पानी नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। पूरे रात गांव सन्न रह गया। कुएं की तली में अब सिर्फ गीली मिट्टी बची थी और सबकी नजर एक साथ भोला काका पर टिक गई। मुन्नी की माँ की बात सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बंसी ने मुन्नी की नब्ज पकड़कर कहा, अगर अगले आधे घंटे में साफ पानी नहीं मिला तो बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनते ही औरतें रोने लगीं। बच्चे अपनी खाली लोटियां लेकर खड़े थे। तभी घंटानाद शास्त्री ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, अब भगवान भी तभी खुश होंगे जब मनहूस अपनी अशुभ छाया खुद खत्म करेगा। लोटाराम सरपंच बोला, बोलो पंडित जी, क्या करना होगा? घंटानाद ने सूखे कुएं की तरफ इशारा किया। भोला काका नीचे उतरेगा। अगर उसकी किस्मत में शुभ होगा तो पानी निकल आएगा, नहीं तो वही रहेगा। भोला काका चौंक गया। अरे, इतना गहरा कुआं, अगर मैं नीचे फंस गया तो? धनपाल सिंह हंसते हुए बोला, डर क्यों रहा है? अगर तू मनहूस नहीं है तो भगवान खुद बचा लेंगे। भीड़ एक साथ चिल्लाने लगी, हाँ, नीचे उतारो, आज फैसला हो ही जाए। उधर मंदिर में बैठे भोलेनाथ गंभीर हो गए। उन्होंने जग्गू लल्ला से कहा,
प्रभु, अब ये लोग सीमा पार कर रहे हैं। जग्गू लल्ला मुस्कुराकर बोले, महादेव, कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए भक्त को अंधेरे कुएं से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन आज मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इधर भोला काका ने दोनों हाथ जोड़कर मंदिर की दिशा में देखा। हे जग्गू लल्ला, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आज मेरा हाथ मत छोड़ना। गांव वालों ने उसके शरीर पर मोटी रस्सी बांधी। एक आदमी बोला, नीचे पहुंचकर मिट्टी खोदना, शायद पानी मिल जाए। दूसरा हंसकर बोला, और अगर भूत मिल जाए तो उसे भी ऊपर भेज देना। कुछ लोग हंस पड़े। भोला काका हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर भूत मिला तो पहले उसे तुम्हारे घर का रास्ता बता दूंगा। एक पल के लिए भीड़ फिर हंस पड़ी, लेकिन अगले ही क्षण उसे धीरे धीरे रस्सी से नीचे उतारा जाने लगा। ऊपर से आती रोशनी छोटी होती गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया, और जैसे ही भोला काका कुएं की तली पर पहुंचा, उसे सामने पत्थर की दीवार में एक अजीब सी दरार चमकती हुई दिखाई दी। भोला काका ने कांपते हाथों से उस दरार को छुआ। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, ठक ठक अंदर से खोखली आवाज आई। भोला काका हैरान रह गया। अरे, नीचे पत्थर नहीं, कुछ और है। उसने फावड़े से जोर का वार किया। धड़ाम! पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूट कर गिरा। सामने एक संकरी सुरंग दिखाई दी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। भोला काका धीरे धीरे भीतर बढ़ा। कुछ कदम चलते ही उसे दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। वो जैसे ही पास पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने लोहे के मोटे मोटे पाइप बिछे थे, इतने बड़े कि एक बच्चा आराम से उनके अंदर घुस जाए। बीच में एक विशाल मोटर लगी थी जो अभी बंद थी। भोला काका बुदबुदाया, हे जग्गू लल्ला, ये सब कुएं के नीचे कैसे? तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई, काका, रास्ता इधर है। भोला काका पलटा। सामने लगभग 8-9 साल का एक सांवला घुंघराले बालों वाला प्यारा सा बच्चा खड़ा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। भोला काका बोला, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? बच्चा हंसकर बोला, मैं तो खेल रहा हूँ, लेकिन बड़े लोग बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। भोला काका कुछ समझ नहीं पाया। तेरा नाम क्या है रे? बच्चा मुस्कुराया, सब मुझे जग्गू कहते हैं। भोला काका भी हंस पड़ा, अरे वाह, मेरा भी एक दोस्त था जग्गू, तू भी बड़ा नटखट लगता है। बच्चे ने उंगली से आगे इशारा किया, काका, अगर सच देखना है तो उधर चलो। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर दीवार पर पूरा नक्शा बना था। उसमें 5 गांवों के कुएं लाल रंग से बने थे। सभी से पाइप निकलकर इसी मोटर तक आ रहे थे। भोला काका का सिर चकरा गया। मतलब कोई 5 गांवों का पानी चुरा रहा है। इतने में जग्गू मुस्कुराकर बोला, काका, ऊपर वाले लोग मनहूस ढूंढ रहे हैं और असली चोर नीचे छिपा बैठा है। भोला काका उस बच्चे की समझदारी देखकर दंग रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके साथ वो बातें कर रहा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं, स्वयं जगन्नाथ प्रभु है। भोला काका ने जल्दी जल्दी उस मोटर के पास पड़े कागज, नक्शे और लोहे की चाबी उठा ली। उसी समय ऊपर से गांव वालों की आवाज आई, अरे भोला, नीचे क्या कर रहा है? पानी मिला कि नहीं? भोला काका जोर से चिल्लाया, पानी नहीं, पानी का चोर मिल गया। ये सुनकर लोटाराम, 2 जवान और डॉक्टर बंसी रस्सी के सहारे नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने सुरंग देखी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जवान चिल्लाया, अरे ये तो सारे गांव का पानी चुराने का अड्डा है। डॉक्टर बंसी ने मोटर की पाइप देखकर कहा, इसलिए हमारे कुएं सूख रहे थे। उधर जग्गू नाम का वो छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। भोला काका बोला, अरे जग्गू, तू भी चल, सबको बता देना कि तूने मुझे रास्ता दिखाया। बच्चा मुस्कुराया, काका, जहाँ सच पहुँच जाता है वहाँ मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर वो प्रकाश की एक हल्की चमक में गायब हो गया। भोला काका हैरान रह गया। ऊपर आते ही
पूरा गांव सुरंग देखने नीचे गया। धनपाल सिंह, फुलमती और घंटानाथ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। सारे सबूत देखकर धनपाल सिंह, घंटानाथ और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भीड़ शर्म से सिर झुकाकर भोला काका के सामने खड़ी थी। लोटाराम रोते हुए बोला, भोला, हमें माफ कर दे। हमने तुझे मनहूस समझा, जबकि तू तो पूरे गांव का रक्षक निकला। तभी मंदिर के शंख अपने आप बजने लगे। आकाश में बिजली चमकी। जोरदार वर्षा शुरू हो गई। मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में पहले भगवान जगन्नाथ और फिर भगवान शिव प्रकट हुए। जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, जिसे तुम मनहूस कहते रहे, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भोलेनाथ बोले, जो बिना सत्य जाने किसी पर दोष लगाता है, उसका विवेक पहले सूखता है, फिर उसका जीवन। पूरा गांव रोते हुए भगवान और भोला काका के चरणों में गिर पड़ा। भोला काका मुस्कुराया और बोला, अरे मेरे पैर मत पकड़ो, पहले मेरे जग्गू लल्ला और भोलेनाथ को प्रणाम करो। मैं तो बस उनका सेवक हूँ। बरसते बादलों के बीच पूरा आनंदपुर जय जगन्नाथ, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।